ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। 9 फरवरी यानी कि अष्टमी तिथि का दिन और आपको एक छोटा सा उपाय करना है। सुबह 8:30 बजे से पहले पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, थोड़ा तनाव रहता है, दोनों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो एक छोटा सा उपाय करिएगा कल के दिन। लेकिन आपको सबसे पहला काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और आज आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं एक काम। देखो, बहुत सारे लोग वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें टाइम तिथि का बहुत महत्व होता है। देखो, यहां पर लिखा है शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि कब पड़ रही है, तो आज है 8 फरवरी, यानी 8 फरवरी सुबह 6:16 से और 9 फरवरी सुबह 8:30 बजे तक ही आपकी अष्टमी तिथि है। लेकिन हमको यह उपाय बुधवार की अष्टमी के दिन करना है, इसलिए आप सुबह उठिएगा। जब भी उठें तो उसके 8:30 बजे यानी कि सुबह 8:30 बजे से पहले इस उपाय को कर लीजिएगा, क्योंकि 8:30 बजे के बाद आपका नौमी तिथि लग जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर देखो, आपको करना क्या है, अब सुनना। आपको जाना है बेल पेड़ के नीचे। यहां पर एक आपको पेड़ दिख रहा है, यह है बेल का पेड़। बेल पेड़ के नीचे जाइएगा और वहां पर आपको बनाना है एक शिवलिंग। अब वो शिवलिंग आप किसी भी मिट्टी से बना सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अपनी हाथों से ही बनाना है। अब आपको जरूरी नहीं कि जिस तरीके से यहां पर दिख रहा है आप कुछ इसी तरीके से बनाए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप एक मिट्टी लेकर के कुछ एक स्वरूप बना सकते हैं और मान सकते हैं कि हाँ, मैंने ये भोलेनाथ को बना दिया। तो आपको बेल पेड़ के नीचे इस तरीके से एक शिवलिंग बनाना है। उसके बाद उसी बेल पेड़ के नीचे शिवलिंग के बगल में ही आपको गाय के गोबर से एक भगवान श्री गणेश की इस तरीके से एक स्वरूप बना देना है, पिंडी बना देनी है। आप देख सकते हैं जैसे फोटो में बना है। आप चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें इससे अच्छा बना सकते हैं तो इससे अच्छा बना लें। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाइएगा। उसके बाद आप एक क्या करिएगा, कोई भी गोबर या फिर मिट्टी की एक थैली, उसी जो भगवान श्री गणेश की आपने बनाई है पिंडी, इन्हीं के बगल में कुछ इस तरीके से, या फिर आपके पास कोई पॉलिथीन हो, कोई पेपर हो, तो उस पर आप कोई भी गोबर थोड़ा सा रख करके या फिर आप कोई मिट्टी रख करके आप ये मान लें कि ये कौन है, माँ जगदम्बा है। जब इतना सारा काम आप कर लेंगे तो जो फोटो है आपकी कुछ इस तरीके से दिखने स्टार्ट हो जाएगी। जब आप वहां पर नीचे बेल पेड़ के नीचे बनाएंगे तो इस तरीके से शिवलिंग रहेगा, इस तरीके से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा होगी और ये रहेगा थैली किसकी, माता जगदम्बा की। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब सुनिए करना क्या है। अब आपको इन तीनों का पूजन करना है एक साथ। कौन कौन सी चीजें चढ़ानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा। आपको इन तीनों पर चढ़ानी है अक्षत। क्या चढ़ानी है, अक्षत। अक्षत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चावल आपको लेना है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुष्प चढ़ाइएगा और उसके बाद जो अब बता रहे हैं बहुत ही ध्यान से, चंदन चढ़ाइएगा, शहद चढ़ाइएगा, कच्चा दूध चढ़ाइएगा। अब कच्चा दूध क्या होता है, वो दूध होता है जो गैस पर नहीं रखा गया है, यानी कि गर्म नहीं किया गया है। जब तक वो दूध, तब तक वो कच्चा दूध है। तो कच्चा दूध चढ़ाइएगा और दही चढ़ाइएगा और उसके बाद शहद चढ़ाइएगा, घी चढ़ाइएगा और शक्कर चढ़ाइएगा। ये इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ पर चढ़ाइएगा और अपने हिसाब से पूजन अर्चना करिएगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको लेना है एक लाल कपड़ा। क्या लेना है, एक लाल कपड़ा लीजिएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या करिएगा, इस लाल कपड़े के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखिएगा, यानी कि अपने हाथों की छाप दीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक ही हाथ का आपको उदाहरण दिया है, लेकिन आप क्या करिएगा, आप अपने दोनों हाथों को इस लाल कपड़े के ऊपर रखिएगा और इस कामना से रखिएगा कि हमारे बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा है या फिर हमारा जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है या फिर हमारा जो रिश्ता है वो खराब हो रहा है, इस कामना से रखिएगा वो हमारा सब कुछ सही हो जाए। कामना करते हुए दोनों हाथों की छाप को रख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, एक घी का दिया यहां पर जलाइएगा। घी का दिया लंबी बाती वाला लगाइएगा। ठीक है, एक घी का दीपक लगाइएगा और उसके बाद ये जो कपड़े पे छाप आपने रखी है, इस छाप वाले कपड़े को इन तीनों पर इस तरीके से उड़ा दीजिएगा। क्या करिएगा, उड़ा दीजिएगा। अब उड़ाने के बाद क्या करना है, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। अब आप 108 चावल के दाने लीजिएगा और इस लाल कपड़े के ऊपर 108 के एक एक दाने करके अपनी कामना कहते हुए छोड़ दीजिएगा। फिर इस लाल कपड़े के ऊपर जो भी चावल इकट्ठा होगा उसको अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा और उसके बाद वहां से उठ जाइएगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप क्या करिएगा, इन तीनों चीज़ों को आप ले जा करके विसर्जित कर दीजिएगा, चाहे तो नदी, तालाब, कुएं, सरोवर, कहीं पर भी
कोई बहता हुआ पानी हो, कहीं कुछ भी हो ऐसा जहाँ पे आप विसर्जित कर सकें, ले जा करके विसर्जित कर दीजिएगा। बस आपकी पूजा यहाँ पे खत्म हो जाएगी। लेकिन यह उपाय सुबह 8:30 बजे से पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर नौमी तिथि लग जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है आपको अच्छा बताने की। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में पूछें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108, या फिर आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।